बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुनसान जंगल था जिसे लोग काला बन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक आत्मा रहती है जो हर उस इंसान को सजा देती है जो जंगल की शांति भंग करता है। कोई उस आत्मा को भूरा साया कहता था तो कोई पेड़ वाला भूत। लोग डर के मारे दिन में भी जंगल के पास नहीं जाते थे, लेकिन इंसान हमेशा जिज्ञासु होता है। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त राहुल, कबीर और निधि घूमते घूमते गांव पहुंचे। वहां के लोगों से उन्होंने कालाबन की कहानियां सुनी तो उन्होंने तय किया कि वे जंगल में रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के एक बूढ़े बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, अगर जान प्यारी है तो रात उस जंगल में कदम मत रखना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी दुनिया से परे है। लेकिन युवाओं को किस्मत आजमाने का शौक होता है। अगली शाम तीनों ने अपने कैमरे, टॉर्च और खाने पीने का सामान लिया और कालाबन की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ओर अजीब सन्नाटा था। न कोई जानवर, न कोई चिड़ियों की आवाज। पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन कोई हवा महसूस नहीं हो रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, यह तो बस अफवाह है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अचानक एक सूखी डाली जमीन पर अपने आप गिर पड़ी। निधि चौंक गई। कबीर ने देखा कि उनकी टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। जैसे जैसे अंधेरा घना हुआ, जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक निधि की आवाज आई, रुको, वो देखो, सामने एक पुराना मंदिर। तीनों ने देखा कि पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा मंदिर था जो काई से ढका हुआ था। उसके दरवाजे पर लिखा था, यहां प्रवेश न करें, जो गया वो लौटा नहीं। पर राहुल ने हंसते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर बहुत ठंडक थी। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे और एक पुरानी मूर्ति टूटी हुई पड़ी थी। तभी एक भयंकर झटका हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। कबीर की सांसें तेज हो गईं। निधि जोर से रोने लगी। तभी मंदिर के कोने से एक साया निकला, लंबा, काला, बिना चेहरा, सिर्फ लाल चमकती आंखें। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी नहीं जाओगे। तीनों दोस्त चीखने लगे। कबीर ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक संदेश, अब बहुत देर हो चुकी है। भूत ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं और हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ा। तभी निधि बेहोश हो गई। राहुल ने हिम्मत करके जेब से माचिस निकाली और एक लकड़ी को जला दिया। आग की रोशनी में वो साया थोड़ा पीछे हट गया। कबीर चिल्लाया, शायद इसे आग से डर लगता है। उन्होंने मंदिर की एक सूखी चटाई को जलाया और दरवाजे की ओर भागे। किसी तरह दरवाजा खुला और चारों बाहर भागे, पर जंगल पहले से ज्यादा रहस्यमय हो गया था। रास्ते बदल गए थे। पेड़ अपनी जगह से हिले हुए लग रहे थे। घंटों दौड़ने के बाद वे सुबह के उजाले में किसी तरह जंगल से बाहर निकल पाए। निधि अभी भी बेहोश थी। कबीर की आंखें सूज गई थीं। राहुल एकदम चुप था। गांव लौटकर जब उन्होंने बाबा को सब बताया तो बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग बच तो गए, लेकिन जिस आत्मा को नींद से जगाया है वो अब चैन से नहीं बैठेगी। कालाबन अब और ज्यादा डरावना हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद गांव के पास कई अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी गायब होने लगे, रात को लोगों को चीखें सुनाई देती और कई लोगों ने लाल आंखों वाला साया देखने की बात कही। कहा जाता है कि भूत अब जंगल में नहीं, गांव के आसपास भी घूमने लगा है और जिसे वो एक बार देख लेता है वो दोबारा कभी नहीं दिखता। हर रहस्य को जानने की जरूरत नहीं होती। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा होता है।